यानी जो मेरा मजहब इस्लाम बताता वो मेरा यकीदा मेरे साथ है। तो मजहब में कहीं ऐसी बात है क्या जब वो मुस्लिम महिला बोल रही है? हाँ, मैं वही चीज बात कर रहा हूँ। ऐसे लोग हैं बदनाम करने हाँ, वाले। वो लोग मुसलमान नहीं हो सकते। वो भी तो यही बात हाँ, कह मैं रहे कह रहा हूँ वो लोग मुसलमान नहीं होते। मजहब इस्लाम कभी भी इस तरीके की परमिशन नहीं देता, और जो जबरन धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, मजहब इस्लाम कभी भी ऐसा स्वीकार नहीं करता। अगर कोई भी अगर इस तरीके की हरकत करता है तो उसके लिए देश का संविधान है, कानून है। इसका जवाब सर आ रही हूँ। बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर कोई भी गलत काम करता है, संविधान के खिलाफ करता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके ऊपर लागू होना चाहिए कानून। मैं सरकार से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को आप सजा दीजिए, पकड़िए, ले जाइए। क्या संदेश गया? देखिए, मोहन भागवत जी का यह कदम मैं समझता बहुत ही सराहनीय है, खासकर जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर कई मुस्लिम देश आरएसएस को लेकर एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, और उसको तोड़कर मुझे लगता है, क्योंकि बीजेपी के पास जितने भी मुस्लिम चेहरे हैं उन पर मुसलमान अभी भी विश्वास नहीं करता। मोहन भागवत के इस कदम के बाद मुझे लगता है आज एक नई पहल हुई है, क्योंकि पिछले 100 सालों के अंदर आरएसएस ने कोई ऐसी पहल नहीं की थी, और इस पहल के बाद खुद लखनऊ से आए कई उलेमाओं ने कहा है कि ऐसा करके कहीं ना कहीं मुसलमानों को जोड़ने का काम आरएसएस कर रही है। और अगर ऐसा होता है तो यह कई ऐसी पार्टियां जिनके पेट में दर्द होना तय है। और सबसे बड़ी बात, एक खाई आज़ादी के बाद से बीच में हिंदू मुसलमानों के बीच में खींच दी गई थी, जिसे अब भरने का काम आरएसएस कर सकती है, क्योंकि खाई जो आ गई थी उसको भरने का काम किया जा रहा है। देखिए, जो सनातन हिंदू वैदिक धर्म है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की पद्धति पर हम चलते हैं। ये पहली मुलाकात नहीं है। जो है तो वो मच रहा है, क्या हिंदू नेताओं का या बीजेपी नेताओं का, आरएसएस नेताओं का ये पहली मुलाकात का किसी मौलवी से? ऐसे कई बार मुलाकातें हो चुकी हैं। ये बताइए, अभी कांवड़ यात्रा में कहाँ से आतंकवादी आए थे? जो धर्म का परिहास रखना, हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो ये हिंदुस्तान वतन तब है, देखिए हिंदुओं ने खुला दिल दिखाया मुसलमानों के लिए। हिंदुओं ने यहाँ की संस्कृति ने बोला कि आप आइए, यहाँ रहिए, कोई भी आया यहाँ इस देश में वो फला फूला। लेकिन मुसलमानों पे भरोसा करना वो मुश्किल काम हो जाता है। क्यों हो जाता है? देखिए, उन्होंने बोला कि हम वो देश तोड़ने की बात नहीं करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पे इस देश के 2 टुकड़े हुए, भारत और पाकिस्तान। एक्चुअली में 3 हुए, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। वो धर्म के नाम पे हुए, वो धर्म के नाम पे लिया गया है। अभी हाजी नाजिम अभी बोल रहे हैं कि हम एकता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, लेकिन जिस दिन हाजी नाजिम 50% हो जाएंगे उस दिन ये एकता अखंडता एक साइड में कर दी जाएगी। बात यह है कि आप कितना बड़ा दिल है। गंगा जमनी तहजीब, गंगा भी इस देश की और जमुना भी इस देश की, वो हिंदुओं की पवित्र नदियां हैं, दोनों की दोनों। कोई तहजीब नहीं होती गंगा जमनी तहजीब। बात कर रहे हैं, आपने पूछा इनसे कांग्रेस वालों से कि भाई आपके गुरु कौन है? इनके गुरु हैं ए.ओ. ह्यूम, जिन्होंने स्थापना की थी कांग्रेस की, और कोई थोड़ी वो अंग्रेज थे। तो अंग्रेजों ने जो बीज बो के गए, हिंदुओं ने इस देश में हर किसी को अपनाया है, लेकिन मुसलमान आज तक हिंदुओं को एक्सेप्ट नहीं किए। क्यों नहीं किए? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि एक्सेप्ट नहीं किया? मैं बता रहा हूँ, धर्म परिवर्तन की लगातार कोशिश। कश्मीर से परिवर्तन कराने वाले मुसलमान तो नहीं है ना? कौन बोल रहा है? छांगुर बाबा कौन है? छांगुर बाबा की छांगुर बाबा है ही नहीं मुसलमान। अरे ये कहते हैं ही नहीं। उनके कहने से थोड़ी हो जाता है। वो कोई इस्लाम के सर्वे थोड़ी कि बोलिए कि सारे उलेमा इकट्ठा और बोल दें कि इसको इस्लाम से निकाल रहे हैं, छांगुर बाबा और इसकी फैमिली को निकाल देंगे। मैं इसका जवाब एक सेकंड। हिंदू कभी धर्म परिवर्तन करवाता हुआ दिखाया कहीं? आप बता दीजिए हिंदुस्तान के किसी हाँ पूजा जी, देखिए सबसे पहले ये देखिए ये मेरी पहचान है, और इंशाल्लाह जब मैं मरूंगा तो इंशाल्लाह इसी के साथ मरूंगा। ये मेरी अपनी पहचान है। और दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि फतवे की बात, मेरा मुल्क संविधान से चलता, फतवों से नहीं चलता। अब फतवे जो होते हैं, फतवे जारी क्यों होते हैं फिर? सुन तो लीजिए, फतवे जो होते हैं, जारी करने वाले लोग कौन है? सुन तो लीजिए, फतवे जो होते हैं मुसलमान के निजी जो मसले मसाइल होते हैं उनकी समस्या को हल करने के लिए होते हैं। एक नैरेटिव जो सेट करा जाता है कि फतवों से चलता है, भाई ये मुल्क संविधान से चलेगा ना, शरीयत की बातों से चलेगा ना फतवों से चलेगा। कोई हिंदुओं का गाना गा दे, अगर हिंदुओं के देवी देवताओं को पूज ले उसके खिलाफ में फतवा जारी कर देते हो, ये कौन सा आंतरिक मामला है? हाँ देखिए, अभी आपने कहा कि कोई देवी देवताओं को पूज लेता है, तो देखिए उनका अपना निजी है, इससे इस्लाम का कैसे निजी है? इसलिए फतवे जारी करने वाले लोग कौन है? इस्लामिक नहीं है? कोई लेना देना नहीं। वो इस्लाम के नहीं है। मैंने अभी एक सुन लीजिए, मैंने अभी एक सूरत पढ़ी थी, लकुम दीनुकुम वली दीन, मैंने इसलिए तो पढ़ी थी। कौन से लोग? तो फतवा ऐसे लोगों के खिलाफ जारी क्यों नहीं हुआ आज तक? देखिए देश संविधान, जो आप एकता अखंडता की बात करें, तो जो एकता अखंडता को चोट पहुंचाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ में कितने फतवे जारी हुए? हाँ देखिए, और सुन लीजिए, देखिए भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, कितने फतवे सुन लीजिए, जारी हुए? अगर आप चाहते हैं कि मुल्क को संविधान की जगह फतवों से चलाना तो फिर चाहते फतवे हैं, किसी के वो लिए लोग गलत हैं नहीं जो है। मुल्क को तो फिर संविधान की जगह फतवों से चलाने की फतवे देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। अगर सुन लीजिए, फतवे अगर कोई किसी के ऊपर देता है कि इलेक्शन मुसलमानों के अलावा, तो वो गलत है। अगर मुसलमानों के पर्सनल मसले मसाइल हल करने के लिए दिए जाते हैं। अरे इसका क्या जवाब है? ये कह रहे
रहे हैं कि देखिए, फतवों से नहीं चलेगा देश। पूजा जी ये देश पूरा जानता था। ये 11 वर्षों से फतवे की सिलसिला ये खत्म हुआ है, नहीं तो ये जामा मस्जिद से फतवा जारी किया जाता था कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। हाजी साहब क्या बोलेंगे? और ये कांग्रेस को ये आज जानने की आवश्यकता है, कांग्रेस को ये भी मैं बताना चाहूँ, बताइए फतवे की कोई सी भी लिस्ट आप मुझे 1000 लिस्ट है, 1000 लिस्ट है। जामा मस्जिद से जारी होता था फतवा, और ये फतवा 11 वर्षों से बंद हो चुका है, आगे भी नहीं होगा। और आज नहीं फतवा होता। आप झूठ बोलते हैं। कल जब अखिलेश यादव जी की वाइफ जब गई है मस्जिद में, तब भी फतवा जारी किया गया है। ये कौन लोग फतवा जारी कर रहा है? क्यों फतवा? डिम्पल के लिए क्यों फतवा? डिम्पल, आपने कहा कि मुसलमानों के लिए फतवा जारी हो तो ये इस्लाम वाला है, और डिम्पल तो नहीं है ना इस्लाम से, तो उनके लिए क्यों फतवा जारी? हाँ देखिए, जिस तरीके से वहाँ पर मस्जिद के अंदर बैठ के मीटिंग हुई है, तो देखिए उनकी आस्था थी। मस्जिद सबके लिए खुली हुई है, किसी के लिए बैन नहीं है। आइए सब मस्जिद में आइए, बैठ कर बात कीजिए, इबादत कीजिए। ऐसा इनका टारगेट है जो 2047 मुस्लिम कंट्री बता, मगर ये अंदर गति नहीं होनी चाहिए। केरला में 10,000 लड़कियों मुसलमान बनी है जो, और उसके उनके बच्चे मुसलमान बने। इनका टारगेट है कि जो मुसलमान बन जाएंगे। टारगेट है मैम अभी इन्होंने क्या बोला, हाजी साहब क्या बोले कि हमारा जो फतवा जारी होता है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए होता है। इनका फतवा मुसलमानों का अलग होगा, हिंदुओं का अलग होगा। ये वंदे मातरम बोले, पूरे संविधान से चल रहे हैं, तो इनको बोलो वंदे मातरम बोले ना। संविधान से चलते हैं तो कह रहे हैं वंदे मातरम बोलूं? आप संविधान की बात करें तो कह दो वंदे मातरम। सुन लीजिए, देखिए मैं भारतीय हूँ, भारतीय मुस्लिम हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपने संविधानिक कहा तो फक्र महसूस होता। अगर आप मेरी आइडेंटिटी सुन लीजिए, एक बार बोलो हिंदुस्तानी हूँ, भारतीय। सिर्फ अगर ये कहेंगे कि आप हिंदुस्तानी बोल कर इस तरीके की बात करें तो ये सही नहीं। आप हिंदुस्तानी हो कि नहीं? हाँ देखिए मैं भारतीय आप हूँ। हिंदुस्तानी सुन हो कि लीजिए, नहीं? मैं भी जस्टिफाई कर सकते हैं। आप हिंदुस्तानी हो कि नहीं? जनता की डिमांड है, मंगल चैनल पे आज आपको वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। हाँ सुन लीजिए, आती है। अब देखिए ये होती है जबरन। हाँ ये होता है जबरन। भाई जबरन आप मेरे से जबरदस्ती करवा रहे हैं। अब तो बता दीजिए उस झिंगूर बाबा में आ रहा आप लोगों में क्या फर्क है? क्या फर्क है? जलालुद्दीन को बाबा मत बोलिए, मैं इनसे कह रहा हूँ वो जलालुद्दीन है, वो छंगूर बाबा नहीं है, वो जलालुद्दीन है। जलालुद्दीन बोलिए, जलालुद्दीन बोलिए। ये बार बार हमारा भाई साहब कोट कर रहे हैं जो संविधान की बात कराएं। इनके ही नेता बारिश पठान जो चल जाता है बम्बई में, जब ये गणेश पूजा होता है उस समय विसर्जन में चल जाता है, उसके ऊपर मौलाना फतवा जारी करते हैं, बड़े को माफी मांगने पड़ता है और 9 बार माफी मांगने पड़ता है। इन्हीं के नेता है सोई जमाब, वो बोलता है संविधान मेरा जेब में है, सरिया मेरा हाथ में, देश का सरिया को मानते हैं, संविधान को कतई नहीं मानते हैं। ये बात करा, यही 2023 में यूपी के चुनाव हुआ था। एक आदमी, एक मुस्लिम भाई भक्त, बाबा का भक्त था, बीजेपी का कट्टर भक्त था, उसने बीजेपी के जैसे चुनाव जीता, उसने मिठाई बांटा मोहल्ले में, मोहल्ले वाले ने उसको मारा। अब मारने से नहीं हुआ तो 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया, उसको जान से मार दिया। बोला तुम बीजेपी के समर्थन करता क्या है? और जब बीजेपी से आवास योजना लेता है तब फतवा जारी नहीं करता है, जब राशन फ्री लेता है तब फतवा जारी नहीं करता है। इसका क्या जवाब है हाजी नाजिम साहब? देखिए हाँ सुन लीजिए, मैं भाई को बता देता हूँ। देखिए मैंने आती है ना मुल्क के वजीर आजम को मुबारकबाद दी थी। देखिए मैं, जबकि वो देखिए देश के पूरे सभी के कह रहे हैं आपके मन में कुछ और है और बाहर, मन में कुछ और है और बाहर कुछ और दिखा रहे हैं। हाँ देखिए, अब मैं बजरंग बली तो हूँ नहीं कि अपना सीना फाड़ के दिखा दूं कि मेरे दिल के अंदर क्या है। भाई मेरे दिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ भारत है, और इंशाल्लाह हमेशा भारत के प्रति प्रेम रहेगा। तो हिंदुस्तान के प्रति प्रेम है कि नहीं? हाँ देखिए, हाँ सुन लीजिए पूजा जी, देखिए मेरे भारत के भी प्रति प्रेम है, हिंदुस्तान के भी प्रति प्रेम है। और होने के बाद हाँ देखिए मैं आप हिंदुस्तानी हो ना? मैं भारतीय भी हूँ, हिंदुस्तानी ही भारतीय देखिए सर। हाँ देखिए मैं भारतीय भी हूँ, हिंदुस्तानी भी हूँ, हिंदुस्तान। हाँ ठीक है। पूजा जी आप जहाँ बोलता है मिठाई देने की बात में, तो इस देश में ये परंपरा आरएसएस ने कर दिया है कि गांधी को मारने वाले गोडसे के, जब गांधी को मारा जाता है तो वहाँ मिठाई बांटा जाता है। पूजा जी मैं कांग्रेस को, हमने बार बार कहा, पार्लियामेंट से, सड़क से लेके सदन तक में हम कांग्रेस को कहते रहे, गोडसे को बार बार आरएसएस का लोग बताते हैं। आरएसएस ने, सरकार ने दो बार उनकी जांच करवाई कि आरएसएस का है कि नहीं, लेकिन इन लोगों ने मारा नहीं। आरएसएस का कभी न था ना है, और आरएसएस ने बार बार कहा है कि गोडसे हमारा कार्यकर्ता नहीं था, ये आरएसएस ने कहा है, इनको ये पता नहीं है। और नहीं, हम आज भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान करते थे, करते हैं, और वो हत्यारा आरएसएस का कार्यकर्ता नहीं था, ये कांग्रेस को भी पता है। कोई प्यार तो नहीं है? नहीं, ये कांग्रेस को बताने की जरूरत है। कांग्रेस कहती रही, लेकिन हम तो कहे वो आरएसएस का कार्यकर्ता नहीं था। और इनकी सरकार ने 2 बार जांच कराया कि आरएसएस से गोडसे का संबंध था कि नहीं। जांच में क्या पाया? क्या पाया? जांच में क्या पाया? अरे वही पूछने वाले तो मैं तो कह रहे। जांच में क्या पाया?
क्या जांच में? जांच में निकल गया सामने सब कुछ। क्या? इनके यहाँ क्या? अब इन्होंने जो भारतीय क्या? जनता जो ये बोल रहे क्या हैं था? आरएसएस जो मुख्यालय में जो है 2000 तक झंडे नहीं क्या फहराए था? गए। अरे वो क्या झंडे नहीं वंडे फहराए छोड़ के जो गए? रिपोर्ट की गोडसे बात ने की ना, गोडसे क्या मारा। था? अरे गोडसे का अरे किताब पढ़ लीजिए ना, गोडसे का आरएसएस से गोडसे का आरएसएस से क्या कनेक्शन था? इसको सबूत पाए क्या? ये सब कनेक्शन का इन्हीं का गोडसे लोग हैं और गोडसे ने मारा। उन्होंने ये अपने कह रहे हैं सर जांच आपने कराई अरे सरकार सरकार रही ना, 65 साल कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने क्यों नहीं जांच कराया? 2 बार जांच कराया, 2 बार ये पता चला कि गोडसे आरएसएस का कार्यकर्ता नहीं। आज घोट से चर्चा का विषय नहीं है, फिर से वापस लौट रहे हैं जल्दी से। ये देश महात्मा गांधी का है, उनके सिद्धांतों का अनुसरण करने वाला देश है। मैं चाहता हूँ जो भी विचारधारा है, जितनी भी विचारधारा है, कम से कम इतना ध्यान रखें, जो इसकी प्रजा का ध्यान रखें, उनकी बेरोजगारी का ध्यान रखें, महंगाई का ध्यान रखें। मैं कह रहा हूँ ये बार बार गोडसे की बात कर रहा है। जो बंटवारा के समय 10 लाख से ऊपर लोग मारे गए, उसका जिम्मेदार कौन है? इनसे पूछ, कौन जिम्मेदार है इसका? आज की चर्चा थोड़ी सी भटक रही है, फिर से वापस लौट रहे हैं। एक सेकंड, फिर से वापस लौट। अरे सर एक सेकंड, आज का विषय ये नहीं है। आज का विषय मैं फिर से बता दूं, आज का विषय आरएसएस प्रमुख की मुलाकात 70 मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ में, मौलानाओं के साथ में। आज का विषय वो है। सीधे तौर पर एक मैसेज जाता है सद्भावना का। मैं तो यही कहूंगा, ये भारत ना तो कुरान से चलेगा ना ही गीता से चलेगा, ये भारत चलेगा संविधान से। भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद।